गाय का गोबर खाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, सनातन धर्म यही कहता है कि गाय का गोबर खाने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर शर्त यह है कि 1 महीना मुसलसल खाना पड़ेगा। टीवी पे बीजेपी के वैसे तो कई नेता गाय के गोबर और गाय के मूत्र की फजीलत बयान करते दिखते रहते हैं। एक मशहूर बीजेपी एंकर संबित पात्रा तो ये कह रहा था कि गाय के गोबर की कीमत कोह-ए-नूर हीरा से ज़्यादा कीमती है, जबकि एक और नेता कह रहा था कि नासा की तहकीक है कि अगर किसी जगह एटम बम गिर जाए और वहाँ के लोग खुद पे गोबर लीप ले तो इस बम का कोई असर उस पे ना होगा। वैसे आपको 50 जगहों पे धार्मिक पुस्तकों में गोबर के महत्व मिल जाएंगे, जहाँ आपको ये बात मिलेगी कि हिंदू धर्म में जो सबसे पवित्र चीज़ है, पाक चीज़ है, वो गाय का गोबर है। कहीं आपको ये बात ही मिल जाएगी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है, रहती है। लक्ष्मी इनकी एक देवी है, विष्णु की पत्नी और दौलत की देवी है। इसी वजह से अग्नि पुराण में शायद कि अग्नि पुराण के अंदर ये बात आई है कि जो इंसान मालदार होना चाहे तो गाय के गोबर से नहाए, स्नान करे तो मालदार हो जाएगा। तो खैर, अब आप पुस्तक देखें कि क्या लिखा है। इस पुस्तक का नाम है शंख स्मृति। अध्याय लास्ट का है और मंत्र है 10। आप देख सकते हैं, ये 10 हो गया। अनुवाद देखें क्या है। सब पापों के विनाश के लिए नित्य शांत चित्त होकर 1 मास तक गोबर को खाते हुए याचक नामक व्रत को करे। तो यहाँ क्या लिखा है कि सब पापों के विनाश के लिए, जितने भी पाप हैं, जिस किस्म के भी पाप हैं, गुनाह हैं, जैसे भी हैं, आप समझ सकते हैं। इस जुमला को आप देखें और ये जो पूरा निशान लगा हुआ है मंत्र का, इस मंत्र को आप पूरा देखें कि ये सनातनी लोगों को, ब्राह्मण, क्योंकि ये सारे हिंदू धर्म हैं वो ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं। तो ब्राह्मण क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है कि गाय का गोबर, यहाँ गोबर सिर्फ लिखा है लेकिन गाय का ही गोबर है, तो गोबर के बारे में बता रहा है कि 1 मास तक अगर कोई खा ले तो सब प्रकार के, सब तरह के पाप उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है सनातन धर्म। गाय का गोबर 1 महीना खिला करके इंसान के सारे, मनुष्य के सारे पाप को ख़त्म कर रहे हैं। एक और मंत्र देख लें। सिर मुंडवा कर त्रिशुवन स्नान करे, जितेंद्रिय होकर धरती पर शयन करे और स्त्रियों, शूद्रों और पतितों के साथ वार्तालाप का परित्याग करें। यहाँ शूद्र से बात करने के लिए मना किया गया है। स्त्रियों से, शूद्रों से, पतितों से। शूद्र वही हुआ जो 85% हिंदू है, दलित को मिला करके, और पतित उस हिंदू को कहते हैं शूद्र समेत जो अपने कर्म से निकल गया हो। आमतौर पर हम उसको इसी अंदाज से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों के अंदर, अभी नारद पुराण देख रहा था तो शुरू ही में कई जगहों पे ये बात आई है कि जो कर्म को छोड़ दे, अपने कर्म को, जो हर जाति का अपना कर्म है, तो कोई भी इंसान कर्म संकर हो जाए, कर्म छोड़ दें, तो इसके छोड़ने की वजह से वो इंसान पतित हो जाता है।
तो पतित का मतलब होता है कि धर्म से बाहर हो जाना, अधर्म हो जाना, धर्म से निकल जाना, गिर जाना। तो ये चीज़ है। तो ये इसमें ब्राह्मण भी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी आ जाते हैं। बल्कि आज के दौर के अंदर तो सारे के सारे, कुछ ब्राह्मण हैं जो छुप छुपा करके अपने धर्म पर चल रहे हैं, वरना आज के दौर में किसी भी सनातनी का धर्म पे चलना, हिंदू धर्म पे चलना, हिंदू धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो इनकी धार्मिक पुस्तकों में है, वो असंभव है, नामुश्किल मतलब नामुमकिन है, मुश्किल है। कोई नहीं चल सकता है हिंदू धर्म पे, जो हिंदू धर्म के अंदर जितनी बातें आई हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी कि हिंदू धर्म के अंदर गाय के गोबर की इतनी अहमियत आई है, इतनी फजीलत आई है। और भी बहुत सारे व्रत इसके अंदर आए हैं जिसके करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखें, ये जो पुस्तक आई है, इस पुस्तक के बारे में है कि कोई इंसान पुरुष, अरे यहाँ पुरुष के पढ़ने के लिए बात आई है। देखें अब क्या कि शंख द्वारा प्रवचन किए हुए इस शास्त्र का जो बुद्धिमान पुरुष, महिला नहीं पुरुष, पुरुष कहते हैं मर्द को, अध्ययन करता है, पढ़ता है, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में महानता को प्राप्त हो जाता है। तो खैर ये इस पुस्तक के बारे में ये बात आई है। हालांकि मैं इस पुस्तक को और जितनी भी स्मृतियाँ हैं उन सब, नहीं जितनी तो ना कहें, लेकिन 20-22 स्मृतियाँ हैं जिनको मैंने 2 से 3 बार हर एक मंत्र को मतलब पढ़ा है और मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं। तो खैर इतनी बात थी, ये ख़त्म हो गया, ये लास्ट ही में ये बात थी। ठीक।